ओके ओके उर्दू में जब आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे बातें आ रही थी, तो मैं अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ इससे पहले कि मैं आप आमद के लिए आपका शुक्रिया अदा करूँ। डॉक्टर साहब ने जब डॉक्टर साहब सारे ख्याल कर रहे थे तो खारिज साहब ने मुझसे कहा कि आपको बताऊं कि आपके एक दोस्त हैं जो इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसा फेसबुक है और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स हैं, गूगल है, वो लोग उर्दू ट्रांसलेशन के लिए कई लोगों से खिदमत हासिल कर रहे हैं, कई लोग वहाँ पर अच्छी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने आईएएस का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि हमारे पास एक आईएएस ऑफिसर आए थे चंद साल कबल, उनका नाम था आमिरुल्लाह खान। वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और हाल ही में उन्हें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। वो हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब उनका आईएएस का इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे इंटरव्यू सिर्फ उर्दू ज़बान के बारे में पूछा गया था कि आप उर्दू की आपके पसंदीदा शायर कौन है, राइटर कौन है, इस तरह की बातें उनसे पूछी गई। ये उन्होंने खुद कहा था और एक बार नहीं कई बार उन्होंने तकरीरों में ऐसा कहा है। इसके अलावा हाल ही में आमिरुल्लाह खान साहब से मेरी मुलाकात की एक प्रोग्राम में और उनका मैं खिताब सुन रहा था, उसमें उन्होंने मुझे हैरान करने वाली बातें कहीं बोली है कि जब आप आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उस ट्रेनिंग के दौरान कोई एक लैंग्वेज, कोई एक ज़बान सीखना होता है, ऑप्शनल होती है। आप कोई भी ज़बान सीखते हैं, इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई भी ज़बान आपको सीखना होता है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनके बैच में 300 लोग थे, तो 300 में 200 से ज़्यादा लोगों ने उर्दू लिया। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स उर्दू सीखना चाह रहे हैं। तो ये बात की एक और बात, देखिए शायद हम उर्दू के हवाले से जो हम गफलत बरत रहे हैं, हम सब आपसे ज़्यादा हम लोग को शुरुआत नहीं थे। इस वजह से आज ये हालत हो गई। बहुत कम लोगों को उर्दू बोलना तो सबको आता है, समझना तो सबको आता है, लेकिन लिखना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम दुनिया की शायद वाहिद कौम है जो अपनी ज़बान के ताल्लुक से इस कदर बेइत्तेनाई और लापरवाही बरतते हैं। देखिए कई ऐसे मुल्क हैं जो अपनी ज़बान और तहजीब के लिए बने हैं। मैं आपको बता दूँ, देखिए एक दिन होता है इंटरनेशनल मदर टंग्स डे, आलमी यौम मादरी ज़बान। आपको मालूम है वो दिन क्यों मनाया जाता है? मैं आपको बताऊँ। 10वीं जमात के तालिब इल्म अच्छी तरह जानते होंगे कि जो बांग्लादेश है, आपको मैंने मिस ने तालीम दी होगी। बांग्लादेश जो है पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान। जहाँ पर बांग्लादेश बनने की कई वजूहात हैं। सबसे अहम वजह ये है कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो अपनी ज़बान, अपनी तहजीब वहाँ पर थोपना चाहता था, मुसल्लत करना चाहता था मशरक़ी बंगाल को, लेकिन उनको अपनी ज़बान, तहजीब बंगाली बहुत पसंद थी। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि बंगाली नहीं बल्कि उर्दू वहाँ की ज़बान होगी, सरकारी ज़बान, तो उन लोगों से वो बात हजम नहीं हुई और उन्होंने जद्दोजहद शुरू की और पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग में कई लोग मारे गए। उस दिन को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ऐलान किया कि वो दिन आलमी यौम मादरी ज़बान के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि बंगाली मुसलमानों की और बंगालियों की ज़बान तो बंगाली है। तो वो दिन तो और एक तमिलनाडु हमारी एक रियासत है। देखिए आज तक 1947 से लेकर 2024 आज तक कई हुकूमतों ने कोशिश की कि तमिलनाडु में हिंदी की तालीम दी जाए और हिंदी को वहाँ सरकारी हैसियत दी जाए। आज तक वो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और हिंदी एजुकेशन, एंटी हिंदी एजुकेशन सोशल स्टडीज में है, आपको में पढ़ाया होगा। तो देखिए कई ज़बान ये लोग अपनी तहजीबों की हिफाजत इस तरह करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान की और तहजीब की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, गफलत बरत रहे हैं। एक और बात, जहाँ तक उर्दू की बात है, आज मैं जो भी हूँ वो उर्दू ज़बान की वजह से। देखिए मैंने और ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा, उर्दू ज़बान सीखी है और उर्दू ज़बान से ही मुझे जो है बाद में रोज़गार मिला। और मैंने अगर अंग्रेज़ी भी सीखी है तो वो उर्दू ज़बान की वजह से सीखी है। जैसा कि आप फरमा रहे थे कि एक ज़बान में अगर आपको अबूर हासिल हो तो आप दूसरी ज़बानें आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो मैं जब इसी तरह अंग्रेज़ी नहीं जानता होगा, लेकिन थोड़ी बहुत काम चलाओ जो भी है, लेकिन मैं जो है वो उर्दू की वजह से ही मैंने सीखी है। और एक बात,
लोग कहते हैं कि उर्दू जबान का मुस्तकबिल नहीं है वगैरह वगैरह ऐसी बातें कहती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 1997 में फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था और इमीडिएटली मैं जो है सियासत अखबार में काम करने के लिए वहाँ पर मेरा तखर्रुज हुआ था। तो वहाँ जब मैं गया, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बोलूँगा, वरना मैं शुक्रिया अदा करके रुखसत हो जाऊँ। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी देर सब्र से बैठना पड़ेगा। ऑप्शन है आपको। हाँ, तो जब मैं सियासत अखबार में गया तो हमारे उस वक्त के जो सीनियर थे, मैं जब गया तो उस जमाने में पेजर हुआ करता था। पेजर मालूम है आपको? यहाँ पर मोबाइल फोन से पहले पेजर हुआ करता था, राइट? तो वो पेजर था। और तो वहाँ के जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि आप क्यों आए, उर्दू अखबार में काम करने के लिए क्यों आए हैं? मेरे हिसाब से उर्दू जबान, उर्दू अखबार सिर्फ और 10 साल चलेंगे, उसके बाद ये उर्दू अखबार खत्म हो जाएंगे, आपका मुस्तकबिल ठीक नहीं रहेगा, आप छोड़ दीजिए। लेकिन वो साहब जिन्होंने ये बात कही थी, 97 से अब तक कितने साल हो गए? कैलकुलेट करिए, मैथमेटिक्स में कितने लोग हैं? लाइक आई थिंक 27 ईयर, 27 साल हो गए। उन्होंने 10 साल की गारंटी दी थी, लाइक अल्टीमेटम वार्निंग दिया था, लेकिन 27 साल गुजर गए। मैं आज भी, मेरा हलफ दिखता है तो उर्दू जबान की वजह से दिखता है। मुझे रोजगार मिला, उर्दू जबान से मुझे पहचान मिली। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है दुनिया में। और दोस्त अहबाब मिले, जो भी मिला मुझे उर्दू जबान से मिला। देखिए, मुझे याद आ रहा है, आप किसी अरब बंधु से पूछें कि वो खाता क्या है, वो कहेगा ऊंट। उससे पूछें कि आपको पीता क्या है, तो वो कहेगा ऊंट, ऊंट का दूध भी पीता है। पहनता क्या है, वो कहेगा ऊंट। इसी तरह कुछ और कई चीज। सफर किस तरह करता है, ऊंट। तो जिस तरह एक अरब बंधु के लिए ऊंट की अहमियत होती है, मेरे लिए उर्दू जबान की अहमियत। शायद उर्दू में आपको एक सबक है, कुली कुतुब शाह का सबक है। वो उसके जो राइटर थे मुश्तबा हुसैन साहब, मुश्तबा हुसैन साहब ने 1970s में एक आर्टिकल लिखा था, मजमून लिखा था। उसका नाम शायद था उर्दू का आखिरी खाली। उसमें यानी खाली यानी रीडर, उर्दू पढ़ने वाला आखिरी शख्स। उसमें उन्होंने लिखा था कि 2000 AD 2000 जब आएगा तो उर्दू खत्म हो जाएगी और एक ही आदमी पढ़ने वाला बचा रहेगा। एक मिजाहिया मजमून था, तसव्वुराती मजमून, और उसको लोग तलाश करेंगे कि भाई कहाँ है। तो इस तरह का कुछ था। उन्होंने कहा था कि 2000 में 2000 के बाद उर्दू पढ़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आज भी उर्दू पढ़ने वाले कुछ बाकी हैं और हम जैसे लोग उर्दू से फायदा उठा रहे, मुआशी फायदा, जैसा कि आपने कहा। तो इन चंद बातों के साथ, और आपने जी कई ममालिक में कनाडा है, और मैंने तो जो बरतानिया की, इंग्लैंड की कई पास सिंगर्स हैं जो गजल गाते हैं, उन लोगों को भी सुना है। एक आखिरी शेर आपने हाल ही का जिक्र किया और उर्दू की मिठास देखी, तो उस हवाले से मुझे एक शेर कहते हुए मैं रुखसत होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया और आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। आपने बड़े यानी कर्म के साथ बयान किया है कि उर्दू की जरूर। और एक बात बताइए मुझे, उर्दू को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? उर्दू हमारी जबान है, हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है उर्दू के कहीं या नहीं? अच्छा, एक यही स्कूल में एक मुजफ्फर शहरी साहब तशरीफ लाए थे, एक आखिरी वाक़या मैं बयान करूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि उर्दू जबान को लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो मैंने ज़राए मिज़ाह कहा, लेकिन उसमें एक मानवीयत भी है, वो समझ लीजिए कि देखिए, हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हैं, मादा परस्त लोग, यानी हमारे लिए सबसे अहम शायद ऐशो इशरत, पैसा, ये माइंडसेट हमारा हो गया। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, अगरचे मैं हदीस बयान करने वाला आदमी नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे बाद मुझे डर नहीं है कि तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। हाँ, माल की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो सकते, माल की मोहब्बत यानी पैसे की मोहब्बत,
तो शायद मैंने कहा कि शायद यही वजह है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सब ताकि हम अच्छा मुस्तकबिल हमारा हो सके, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम जो है शायद तेलुगु भी हम पढ़ते हैं क्लास में, ये बात है कि हम सीख नहीं सकते लेकिन हमारे निसाब में है। वैसे समझ साहब आने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तेलुगु आप लोगों की बेहतर हो रही है। आप तेलुगु इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट है कि आपको नौकरी मिल जाए। हिंदी भी हम पढ़ते हैं, आप लोग भी, लेकिन कई लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और उनकी ये सोच होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ उनकी मुलाजिमत मिल जाए। और हम अरबी भी पढ़ रहे हैं, सुबह उठते हैं अरबी पढ़ रहे हैं, शायद हमें जन्नत मिले और हम हूरों से अरबी में बातचीत कर सकें। लेकिन उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कई लोगों की नज़र में उर्दू से कोई फायदा नहीं। क्या हम हर चीज़ नफा नुकसान में बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। उर्दू हमारी जबान है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे सीखें और ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपको रोजगार ना मिले तब भी आप अपना फर्ज अदा करेंगे अपनी जबान और तहजीब के और अपनी पहचान के तहफ़्फ़ुज़ का। और बहुत मीठी जबान है, आपको एक तरह से जब आप उर्दू अदब पढ़ेंगे तो आपको ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक नशा है और आपको कदम कदम पर उर्दू काम आएगी। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। शहदो शक्कर से शीरीं उर्दू ज़बान हमारी होती है जिसके बोले मीठी ज़बान हमारी। बेहद शुक्रिया आप तमाम हज़रात का।